हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 16 है, जिसमें हम लोग रीजनिंग के टॉप 10 मिक्स प्रश्नों को 7 ट्रिक के जरिए यानी कि कम से कम समय में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का एनालाइज करें, ताकि रीजनिंग के प्रश्नों में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा नंबर सीरीज से है, जिसमें एक सीरीज दी गई है। हमें बताने हैं कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है चिकित्सकों, अध्यापकों और पुरुषों का। हमें बताना है दोस्तों कि किस ऑप्शन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वर्ड फॉर्मेशन से है, जिसमें एक शब्द दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन का। हमें बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा दोस्तों वर्ड है जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से नहीं बनेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मिक्स प्रश्नों को शामिल किया गया है, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम पड़े तो आप रीजनिंग के हर चैप्टर से प्रिपेयर रहें। आगे चलते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लगभग सभी वनडे एग्जाम्स में, चाहे वो एसएससी एमटीएस हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीआरपीएफ हो, जीडी हो, सीएचएसएल हो, सीटीईटी हो, आरओएआरओ हो, आरआरबी हो, यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, जूनियर असिस्टेंट हो, व यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े हुए विभिन्न एग्जाम्स हो। इसके अलावा दोस्तों एनटीपीसी हो, सीटीईटी हो, सभी स्टेट के पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स हो, बैंक हो, रेलवे हो, आर्मी हो, अग्निवीर का दोस्तों, इसके अलावा आईबीपीएस हो, यहाँ तक कि दोस्तों यूपीएससी से लेकर स्टेट पीसीएस तक आपके सभी एग्जाम्स में रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग रीजनिंग में पूरी तरह से प्रिपेयर होने का प्रयास करें। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन क्लासिफिकेशन का है, यानी कि वर्गीकरण है का है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन है जो अन्य ऑप्शन से डिफरेंस है, हमें उस ऑप्शन का चयन करना है। अब ऑप्शन को ध्यान से देखिए दोस्तों। ए नंबर कैलेंडर है, बी नंबर वर्ष है, सी नंबर तारीख है और डी नंबर दोस्तों महीना है। इनमें से कौन सा दोस्तों ऑप्शन है जो अन्य ऑप्शन से अलग है। तो लॉजिक लगाएंगे दोस्तों। तो कैलेंडर क्या है, कैलेंडर एक है दोस्तों, उसके अंतर्गत ही आपका वर्ष भी आता है, महीना भी आता है और तारीख भी आती है। तो इनमें सबसे डिफरेंस कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर ये कैलेंडर यहाँ पे दोस्तों सबसे अलग हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा ये सारी चीजें जो तारीख है दोस्तों, महीना, वर्ष है, ये कैलेंडर के अंतर्गत ही आते हैं। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा वेन डायग्राम से है, जिसमें कॉन्सेप्ट दिया गया है चिकित्सकों का, अध्यापकों का और पुरुषों का। अब इनमें दोस्तों आप लोग कॉन्सेप्ट में लगाई लॉजिक कि दोस्तों किस तरह से आपस में दोस्तों रिलेटेड हैं। आप दोस्तों सबसे मेन इसमें यही होता है कि आप इसको बाद में देखें, सबसे पहले दोस्तों इसमें लॉजिक लगाने का प्रयास करें कि किस तरह से आपस में दोस्तों रिलेटेड हैं। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो चिकित्सक हैं आपके, अध्यापक हैं और पुरुष हैं। अब इसमें लॉजिक लगाएंगे दोस्तों, तो कुछ चिकित्सक पुरुष भी हो सकते हैं, आप लोगों का ऐसा बनेगा, और कुछ अध्यापक भी पुरुष हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग चिकित्सक और अध्यापक का आपस में लॉजिक लगाएंगे, तो इन दोनों का आपस में कोई लॉजिक नहीं है। ऐसे हम नहीं कह सकते कि कुछ चिकित्सक अध्यापक हैं, कुछ अध्यापक चिकित्सक हैं, ये दोनों में कोई दोस्तों रिलेशन नहीं। लेकिन कुछ चिकित्सक आपके पुरुष हो सकते हैं, कुछ अध्यापक भी पुरुष हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ पुरुष आपके चिकित्सक भी हो सकते हैं और कुछ पुरुष अध्यापक भी हो सकते हैं। अब इस तरह से लॉजिक लगाएंगे, यानी दोनों तरफ से। तो क्या बनेगा दोस्तों, कुछ अध्यापक पुरुष हो सकते हैं, कुछ चिकित्सक पुरुष हो सकते हैं, या कुछ पुरुष अध्यापक हो सकते हैं और कुछ पुरुष चिकित्सक भी हो सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले हम लोगों का एक दोस्तों पुरुष का यहाँ पे एक डायग्राम बनेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे पुरुष का एक डायग्राम बनाइए। अब दोस्तों क्योंकि चिकित्सक का और अध्यापक का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो इन दोनों को अलग रखने हैं। लेकिन कुछ दोस्तों पुरुष अध्यापक हैं, कुछ पुरुष चिकित्सक भी हैं। तो कुछ दोस्तों पुरुष को हम लोग यहाँ पे अध्यापक की श्रेणी में डाल देंगे और कुछ दोस्तों पुरुष को हम लोग यहाँ पे चिकित्सक की श्रेणी में भी डाल देंगे। अब इस तरह से यहाँ पे बनेगा डायग्राम दोस्तों। अब चेक कीजिए दोस्तों किस ऑप्शन में आ रहा है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर बन रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, फाइंड मिसिंग टर्म, यानी मिसिंग नंबर से क्वेश्चन है। एक सीरीज दी गई है दोस्तों, जिसमें हमें बताने कि क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ, जिस तरफ संख्या ज्यादा है उसी तरफ से दोस्तों आप लोग लॉजिक लगाने का प्रयास करें, यानी इस तरफ से आप लोग लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि नंबर दोस्तों लास्ट में ही सीरीज बड़ी आ रही है, तो उसी तरफ हम लोग चलेंगे। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, तो ज्यादा बड़ी संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब स्क्वायर या क्यूब ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर स्क्वायर या क्यूब इनका हम लोग करें तो संख्या काफी बड़ी वहां आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं आ रही। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल ऐसे समझ लेंगे कि ये दोस्तों ऐड किया जा रहा है या फिर दोस्तों प्लस हो रहा है। अब प्लस करके दोस्तों आप लोग
लॉजिक लगा लीजिए, ज़्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। तो 4 और +3 दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में 9 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो कि हमारे सीरीज में आ रहा है। सेकंड में देखेंगे 5 है 6 है, दोनों को ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा, और 11 में दोस्तों 25 ऐड कर लेंगे तो 36 हो जाएगा, जो कि हमारे सेकंड सीरीज में भी आ रहा है। तो दोनों सीरीज सही है, तो थर्ड सीरीज में हम लोग ऐड करके देख लेंगे। तो दोस्तों 64 आना चाहिए। क्या क्या है दोस्तों, 8 है 7 है, तो 8 7 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में दोस्तों यहाँ पे कितना हम लोग ऐड कर लें कि 64 हो जाए। तो 15 में दोस्तों 15 ऐड करेंगे आएगा नहीं। 16 ऐड करेंगे 31 हो जाएगा। 18 ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 33 हो जाएगा, तो ये नहीं आएंगे, यानी कि 49 आप लोगों का बच रहा है। 49 हम लोग दोस्तों यहाँ पे 15 में ऐड कर लेंगे तो 64 हमारा बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे दोस्तों विकल्प नंबर डी। आगे चलेंगे हम लोग 4 नंबर की क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। थोड़ी सी हम लोग दोस्तों कन्फ्यूजन यहाँ में होते हैं तो हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस इजी होते हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस मांगते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में दिए गए शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनेगा। नहीं का आप लोगों को ध्यान रखना है, ये पलट दिया था बनेगा या नहीं बनेगा, दोनों ध्यान रख ले, इसलिए क्वेश्चंस को पूरा पढ़ने का प्रयास करें। अब वर्ड कौन सा है दोस्तों, तो एडमिनिस्ट्रेशन है। एडमिनिस्ट्रेशन से हम लोगों को देखना है। ए नंबर स्टेशन है दोस्तों, इसको सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे तो STATION यहाँ से आप लोगों का मिल रहा है तो पहला बन रहा है। फिर क्या है, राशन RATION है दोस्तों, रेशन है तो इसको चेक करेंगे तो RATION लास्ट में ही दिया गया है, ये भी बन रहा है। फिर क्या दोस्तों, मिनिस्टर है, मिनिस्टर चेक करेंगे तो MINIS यहाँ से मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों टी भी मिल रहा है। ER देखने ई नहीं आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में ई नहीं आया हुआ, और सी नंबर में दोस्तों आपके ER यहाँ पे आ रहा है, तो ई नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे सी नंबर विकल्प आपका नहीं बनेगा, यानी एडमिनिस्ट्रेशन से मिनिस्टर नहीं बनेगा। अब माइंड तो बन ही जाएगा दोस्तों, MI यहाँ से चेक कर लेंगे, N यहाँ से ले लेंगे दोस्तों, और D दो पहले से ही यानी सेकंड से उठा लेंगे तो माइंड भी बन जा रहा है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, विकल्प नंबर सी, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से मिनिस्टर नहीं बनेगा। आगे चलेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक कॉन्सेप्ट दिया गया है दोस्तों। ऐसे कॉन्सेप्ट को दोस्तों आप एक बार में ही कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा पढ़ने का प्रयास करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि धूल को हवा, हवा को आग, आग को पानी, पानी को रंग, रंग को वर्षा तथा वर्षा को धूल कहते हैं, तब मछली कहाँ रहती है। तो मछली सबसे पहले कहाँ रहती है दोस्तों, वो पानी में रहती है, यानी जल में रहती है। अब जल को इसमें क्या कहा जा रहा है वही देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों ये धूल को हवा, हवा को आग, आग को पानी, पानी को क्या कहा जा रहा है, रंग कहा जा रहा है, यानी कि मछली कहाँ रहेगी, रंग में रहेगी। अब रंग चेक करेंगे किस ऑप्शन में है, तो सी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। पानी कहाँ, पानी को क्या कहा जा रहा है, रंग कहा जा रहा है, तो मछली कहाँ पे रहेगी, रंग में रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन है दोस्तों। एक सीरीज दी गई है जिसमें हम बताने क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए दोस्तों, ऐसे जब भी दोस्तों आप लोगों के ऑप्शंस यानी कि ऐसे जब क्वेश्चन दिए जाएं तो दोस्तों इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक टाइम टेकिंग लेने के लिए क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे दोस्तों ये नहीं निकाल सकते समय में दोस्तों कि कम से कम समय में कि यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या कुछ माइनस हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी मिले दोस्तों तो आप ये समझिए कि इसमें कोई सिंपल लॉजिक काम कर रहा है, कोई भी सिंपल लॉजिक इसमें कार्य कर रहा है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो 7584 है, उसके आगे जो सीरीज इससे बन के आ रही है 5362 है। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा थोड़ा सा आप लोग माइनस करने का प्रयास करें। 7 से हम लोग 2 माइनस करते हैं दोस्तों तो हमारा 5 बन जाता है। उसके बाद 5 से 2 माइनस करते हैं तो 3 बन जाता है। फिर 8 से दोस्तों 2 माइनस करते हैं तो 6 बन जाता है, और 4 से 2 माइनस करते हैं तो 2 बन जाता है। ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों सिंपल लॉजिक ही कार्य करता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, -2 सभी अंकों का कर लेंगे तो 4 का माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऑप्शन में चेक कर लेंगे तो हमारा आंसर तो पहले ही मिल गया दोस्तों, ए नंबर, क्योंकि और किसी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पे पहला अंक 2 नहीं आ रहा है। तो 4 का दोस्तों 2 हो गया, 6 का 4 हो जाएगा, और 7 का 5 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से ये भी है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कह रहा क्वेश्चन, यदि किसी कोड भाषा में बिल्डिंग को 41527596 और रिवर को 85308 लिखा जाता है तो इसी कोड भाषा में ब्रिज को क्या लिखा जाएगा, किसको, ब्रिज को।
अब ऐसे आ रहे हैं दोस्तों, तो इसमें ये लॉजिक लगाने का प्रयास करें कि जो हमसे पूछा जा रहा है वृष, इसमें जो वर्ड आ रहे हैं दोस्तों वो सभी हमारे दोस्तों जो सीरीज दी गई उसमें वर्ड आते हैं नहीं आते हैं, सबसे पहले ये चेक करने का प्रयास करें। तो वृष दोस्तों यहाँ पे है आप लोगों का। तो दोस्तों वृज में आप लोग चेक करेंगे VRIDGE है। अब चेक करेंगे तो RI यहाँ से मिल रहा है, V यहाँ से मिल रहा है, उसके बाद दोस्तों D यहाँ से मिल रहा है, G यहाँ से मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों इसी में जो दोस्तों कूट करके हमारे अंक डाले गए हैं उन्हीं अंक को हम लोगों को उठा लेने हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, V आया हुआ है। अब चेक कर लेंगे V किस में, तो V बिल्डिंग में है, V पहला अक्षर दोस्तों। अब V से कौन सा अंक बन रहा है, तो 4 बन, और हम लोग चेक करेंगे तो चारों ऑप्शन में आ रहा है, यानी अभी हमारा उत्तर नहीं मिलेगा, आगे चेक करना पड़ेगा। सेकंड अक्षर आर है। अब आर चेक करेंगे दोस्तों तो रिवर में पहला अक्षर आर है। अब आर से कौन सा अंक बन रहा है, तो पहला अक्षर दोस्तों यहाँ पे 8 बन रहा है। अब 4 के बाद 8 आना चाहिए। अब फिर चेक करेंगे तो यहाँ पे सी हमारा हट जाएगा, यानी एक ऑप्शन खत्म हो गया। अब थर्ड अक्षर क्या है दोस्तों, तो आई है। अब आई हम लोग चेक करेंगे तो रिवर में सेकंड अक्षर आई है और सेकंड अंक बन रहा है 5, यानी हमारा यहाँ पे दोस्तों 4 8 के बाद 5 आना चाहिए। अब 4 8 के बाद 5 देखेंगे तो भी सभी ऑप्शन में चल रहा है। अब डी चेक करेंगे दोस्तों, 4th नंबर पे हमारा डी है। अब डी इसमें देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा डी आ रहा है बिल्डिंग में, जो कि दोस्तों हमारा 5वें नंबर पे आ रहा है। 5वें नंबर पे देखेंगे कौन सा अंक आ रहा है दोस्तों, तो 5वें नंबर पे 7 आ रहा है। क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि दोस्तों 4 8 5 के बाद 7 आना चाहिए। अब चेक करेंगे 4 8 5 7 किस में आ रहा है, तो ये में भी नहीं आ रहा है और दोस्तों यहाँ पे बी में भी नहीं आ रहा है। तो करेक्ट आंसर कौन सा बचा, डी बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब मिलाना हो दोस्तों तो लास्ट में ई दिया हुआ है, अभी चेक कर लेंगे तो ये दोस्तों यहाँ पे रिवर में है, सेकंड लास्ट पे 0 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है दोस्तों 8 नंबर। क्वेश्चन हमारा क्लासिफिकेशन से है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों निम्न में भिन्नार्थक शब्द का चयन करें, यानी 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन हमारा भिन्न है। जीके रिलेटेड है दोस्तों। मैं बार बार बोलता हूँ कि जीके में आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करने देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जो हमारे ऑप्शन है, सबसे पहले कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है और महानदी, यानी ये चारों नदियों के नाम है और इसमें भिन्न देखना है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों अगर जीके में प्रिपेयर हैं तो सबसे पहले जानते हो कृष्णा नदी हमारी पूरब की ओर बहती है, जो कि दोस्तों ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी भी पूरब की ओर बहती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। नर्मदा हमारी पश्चिम की ओर बहती है, जो कि अरब सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, ये अरब सागर में गिरती है। और महानदी भी पूरब की ओर बहती है और ये भी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो अलग कौन सा हो गया दोस्तों, सी नंबर, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। बाकी सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो करेक्ट आंसर आएगा विकल्प नंबर सी। आगे चलेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर सीरीज से है, यानी एक सीरीज दी गई है जिसमें क्वेश्चन मार्क में बताने कौन सी संख्या आएगी। अब ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन लगाने पे लॉजिक लगाने का प्रयास करें। सबसे पहले 18 है, फिर 24 है, फिर 21 है, 27 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 30, यानी दोस्तों एक अंक बढ़ रहा है फिर घट भी रहा है, बीच में घट भी गया है। तो घट भी गया है दोस्तों, तो इसका मतलब +1 -1 ऐसे करके हम लोग चलेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमारा 8 है, 18 है, 18 के बाद 24 है। अब दोनों में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कितनी संख्या ऐड की जा रही है, तो 6 संख्या यहाँ पे ऐड की जा रही है। अब आगे चलेंगे यही देखने के लिए। अब क्या हो रहा है दोस्तों, 24 से 21 हो जा रहा है, तो यहाँ पे -3 हो गया, यानी 6 -3, पहले +6 फिर -3। अब आगे चेक करेंगे 21 से 27 है, तो प्लस दोस्तों हम लोग यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे 21 से 27 यानी +6 होगा, अब -3 होना चाहिए। तो 27 से हम लोग -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 24 आएगा। कितना, 24 आ जाएगा, यानी जो संख्या भरी जाएगी वो 24 भरी जाएगी। और 24 में दोस्तों सीरीज चेक करने के लिए हम लोग 6 ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 30 आ जाएगा, यानी सीरीज सही चल रही है। तो हमें कौन सी संख्या भरनी है दोस्तों, 24 भरनी है। 24 ऑप्शन में चेक करेंगे तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा सार्थक क्रम से है, यानी एक सार्थक क्रम बैठाने हैं। कई शब्द दिए गए दोस्तों, शिशु है, वृद्ध है, प्रौढ़ है, युवा है और बालक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा, युवा है, बालक है, प्रौढ़ है, वृद्ध है, शिशु है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, शिशु आएगा। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, शिशु होती है। अब शिशु किस नंबर पे, ये 1 पे है। अब ऑप्शन में चेक करेंगे तो यहाँ पे सी नंबर हमारा बन जा रहा है, क्योंकि सबसे पहले 1 आना चाहिए, जो और किसी विकल्प में नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले शिशु यानी 1 के बाद दोस्तों क्या आएगा, शिशु के बाद हमारा बालक आएगा, तो बालक का 5 होगा, यानी 1 के बाद 5 आना चाहिए।
5 के बाद दोस्तों बालक के बाद बालक जब बड़ा होगा तो युवा बनेगा, यानी 5 के बाद 4 आना चाहिए, तो 1 5 4 हो गया। युवा के बाद दोस्तों वो क्या होगा, युवा के बाद दोस्तों वो फिर प्रौढ़ होगा, क्या होगा, प्रौढ़ होगा, तो 3 आना चाहिए। और 3 के बाद दोस्तों प्रौढ़ के बाद लास्ट में क्या होगा, वो वृद्ध होगा यानी बूढ़ा होगा, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, जो कि यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिस हो गया है। यहाँ पे 2 ऑप्शन में डालना चाहिए था, जो कि मिस हो गया, ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा शिशु होगा, शिशु से बालक होगा, बालक से युवा होगा, युवा से प्रौढ़ होगा और लास्ट में वृद्ध होगा, यानी कि 1 5 4 3 2, 1 5 4 3 2, सी नंबर यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये मिस प्रिंट हो गया है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।